हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं और उन्हें हम कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा कि x इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इस तरीके का क्वेश्चन हमें मैक्सिमम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक्स क्या लगानी है, आइए देख लेते हैं। ट्रिक्स क्या है कि यदि हमें x इक्वल टू √a प्लस √a प्लस √a प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी दिया हो तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, यानी x इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस √4a प्लस 1/2। और यहाँ पे हमें कंडीशन याद रखनी है कि a हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ट्रिक से सॉल्यूशन कैसे है कि x इक्वल टू 1 प्लस √4 क्रॉस 6 प्लस 1, a इक्वल टू 6 है तो हमने 6 रख दिया बाई 2। x इक्वल टू 1 प्लस √24 प्लस 1/2, यानी x इक्वल टू हमें वैल्यू हो गई 6/2, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ये इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल हों तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। हमें चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मैक्सिमम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक से सॉल्व करें, आइए देख लेते हैं। हमें करना क्या है कि हमें अल्फा इक्वल टू 1 मान लेना है और बीटा इक्वल टू 2 मान लेना है। अब इस इक्वेशन हमें बनाना है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करते हैं। तो ए इक्वल टू कितना मिला हमें 1, बी इक्वल टू कितना मिला -3 और सी इक्वल टू 2। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए हमें अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो यानी अल्फा की वैल्यू कितनी मानी हमने 1, तो 1 का क्यू प्लस बीटा की वैल्यू मानी हमने 2, तो 2 का क्यू, यानी 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। अब हम जितने भी ऑप्शन हैं उनमें ए बी सी और सी की वैल्यू पुट करके देखेंगे और जिससे भी हमें 9 मिल जाएगा, जिस ऑप्शन से भी, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमने ऑप्शन ए में, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट की तो हमें मिला 9। ऐसे बी ऑप्शन बी में हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट की तो हमें मिला -45। ऑप्शन सी में हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट की तो हमें मिला -9। ऑप्शन डी में हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट की तो हमें मिला 1/3। अब ऑप्शन में हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट करने पर 9 हमें ऑप्शन ए से मिल रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे हम क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 किस टाइप का बनता है कि यदि अल्फा बीटा इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो वह इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1/बीटा तथा बीटा प्लस 1/अल्फा होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ट्रिक क्या है, बिल्कुल एज इट इज सेकंड ट्रिक की तरह है। कैसे, अल्फा इक्वल टू आप 1 मान लो, बीटा इक्वल टू -1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस -1 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करते हैं। तो ए इक्वल टू कितना मिला हमें 1, बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू -1।
तो अब हमें रूट्स कौन से लेने हैं, अल्फा प्लस 1/बीटा तथा बीटा प्लस 1/अल्फा। तो अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा हमने 1 माना है, बीटा -1 माना है तो 0। बीटा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 0 आएगी। तो इससे नया इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, वही करना है, ए बी और सी की वैल्यू ऑप्शन में पुट करके देखनी है, और जिस ऑप्शन से हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा वही हमारा राइट ऑप्शन आंसर होगा। अब हम कुछ टिप्स देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। टिप्स फर्स्ट है कि यदि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो और उसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इक्वेशन के रूट 1 और c बाई ए होंगे। और यदि उसमें a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो रूट -1 और माइनस सी बाई ए होंगे। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है कि अल्फा बीटा समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। तो 7 अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन क्या है कि हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है इक्वेशंस में। तो अल्फा इक्वल टू हमने देखा अल्फा इक्वल टू तो 1 हो गया और बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो गया। तो सी बाई ए यानी -15/3 यानी -5। तो अब हमें वैल्यू चाहिए 7 अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा। तो 7 अल्फा की वैल्यू 1 है प्लस 3 अल्फा की वैल्यू 1 है इंटू बीटा की वैल्यू -5 है। तो हमने पुट किया तो 7 - 15 तो -8 आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल सेकंड क्या है कि अल्फा बीटा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो 1/अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमें कि 1/3, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है -1/3 और डी दिया हुआ है 3/2। तो सॉल्यूशन हमें क्या करना है, हमने देखा कि a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है इक्वेशन से। तो एक रूट तो इसका -1 हो गया और दूसरा रूट -c/a हो गया। तो -c/a इक्वल टू -4/3। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ये है 1/अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा की। तो 1/अल्फा, अल्फा इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू -1 क्रॉस बीटा, बीटा की वैल्यू -4/3। तो ये यहाँ से सॉल्व किया तो हमने आया -1 प्लस 4 इक्वल टू 3। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस ट्रिक्स से और टिप्स से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप्स क्या है कि यदि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक रूट दूसरे रूट का के गुना हो तो हमें टिप्स क्या याद रखनी है, ये वाले, यानी k प्लस 1 का स्क्वायर बाई के इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए सी। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देख लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का एक रूट दूसरे रूट का 5 गुना हो तो b का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है A5, B3, C6, D कोई नहीं। सॉल्यूशन कैसे है कि बाय यूजिंग टिप्स। कैसे कि कितने गुना है, k इक्वल टू कितना है 5। हमें याद क्या रखना था, k प्लस 1, ये वाली टिप्स हमें याद रखनी थी कि k प्लस 1 का स्क्वायर बाई के इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए सी। यदि एक रूट दूसरे रूट का k गुना हो तो k की वैल्यू 5 रखी तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए सी, 5 क्रॉस 1 यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 36 यानी बी इक्वल टू प्लस माइनस 6 यानी आंसर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम इस टिप से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स क्या है कि यदि इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूट्स p अनुपात q के फॉर्म में हों तो हमें क्या याद रखना है, ये पी क्यू वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू का स्क्वायर ए सी। तो इससे हम भी कई तरीके के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and